मलिक साहब, ये जो दहशत गर्दी केस की एक भी अफसोसनाक सूरत हाल नहीं है कि हमारे जितने पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं, ख़ास तौर पर सियासत में जो हैं, वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो भी ज़मानत पे हैं, अपोजिशन के सबसे बड़े लीडर भी ज़मानत पे हैं। ये क्या सिलसिला है, कैसे देखते हैं आप? बड़ा अफसोसनाक है। जो अगर आप उस तरह देखें तो मेरे लिए दुनिया का वाहद वज़ीर आज़म होगा जहाँ पे हमने कातिल 302 जुल्फ़िकार अली भुट्टो पे लगी कि वो मर्डरर है। मेरे लिए एक चीज़ रह गई थी थोड़ी सी इज्जत के, हमारे दहशत गर्द नहीं होते, हमने उस पर तरफ भी मुझे समझ से बाहर है कि ये मौजूदा हुकूमत किस दिमाग से चल रही है, किस माइंड से चल रही है। और दुनिया को ये बात समझ ही नहीं आ रही कि आपका एक पॉपुलर पॉलिटिकल लीडर है, फिर वो एक वर्ल्ड पर्सनैलिटी था, आपको पता है क्रिकेट के हवाले से, फिर शौकत खानम के हवाले से, हर हवाले से एक आइकॉनिक वैल्यू उस बंदे की, आप उसको दहशतगर्द कह रहे हैं। और ये दुनिया जिसका नाम आज की वर्ल्ड है, आप 20-25 साल से अगर स्टडी करें तो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा जो ईवल बनाया गया है वो आप सितंबर 11 से चलें, वो दहशतगर्द है। मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ। तो मेरा हाल इमरान की मैं आज बातें, ये तो सब कह रहे हैं कि यार दहशत गर्दी का तो हमने कुछ चार्ज तो कैसे लगा दिया आपने? नहीं, चार्ज इसलिए लगा दिए कि देखिए बात आप उसके रेफरेंस से नहीं ना ले रहे। अगर आप कोई आपके साथ कोई खुदा ना खासा ज्यादती हो, अगर कोई SHO ज्यादती, मेरा एक और सवाल आपसे, देखिए हमारा जो वर्ल्ड कप है वो दहशतगर्द ने जीत के दिया था हमें। शौकत खानम अस्पताल उसने बनाया, वो दहशतगर्द बनाते हैं ये अस्पताल। सुनते जाइए, ब्रेडफोर्ड यूनिवर्सिटी में के वो चांसलर भी रहे, अभी ये हमारे रिसर्चर ने बताया है। और जो है इसके अलावा यानी बहुत सी हैसियतें हैं उनकी। तो और सबसे बड़ी सियासी जमात के भी हैं। नहीं, थोड़ी सख्त बात करें ना। एक ऐसा दहशतगर्द जो आपकी फ़ौज को कमांड करता रहा, जो दुनिया की छठी बड़ी फ़ौज है, वो भी दहशतगर्द हो गया ना। एक ऐसा वज़ीर आज़म जो पाकिस्तान का फेस रहा है 3.5 साल, ही वॉज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान। उसने मेरी तलीम की पॉलिसी बनाई, सेहत की पॉलिसी बनाई, मेरे सारे इदारों को मॉनिटर किया, वो जिम्मेदार था, लॉ मेकिंग कराई, जो भी हुई है कि नहीं। पार्लियामान में वो हेड था। अगर वो दहशतगर्द था तो मेरे ख्याल में ये तो रियासत के, आप क्या कहना चाहिए? मलिक साहब सॉरी, मैं बार ये इनको आपस में बैठना नहीं चाहिए। ये सियासतदानों को बैठकर ये आपस में नई बात करनी चाहिए कि यार ये क्या सिलसिला है कि जो है एक पे अगर अताब आता है, वक्त लेके आता है, तो दूसरा जो है वो तमाशा भी देखता है, मज़े भी लेता है, बगले भी बजाता है। तो ये इनकी अपनी कसूर ज़्यादा नहीं। इसमें मैं समझता हूँ 50-50 है। इमरान हाँ 50% इस चीज़ के जिम्मेदार है जो आपने सवाल किया, 50% हुकूमत है। क्योंकि मैं समझता हूँ इमरान हाँ की जो एक चीज़ है ना, कि एक ज़िद्दी जो उनके अंदर एक बच्चा है कि बस मैंने कह दिया आप करप्ट हैं, मैंने कह दिया आप गलत हैं, मैंने कह दिया आप चोर हैं, तो बस आप चोर हैं। खान साहब ने सिवाय FIA के एक केस के कोई केस नहीं बनाया मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप नहीं। ये जो रवैया रहा है खान साहब का, वज़ीर आज़म देखें ना, मुझे 1 मिनट आप दे दें। जब आप वज़ीर आज़म रहे हैं, आप याद करें, आपने असेंबली में कभी नहीं कहा कि आओ बैठो। मैं देखें, शहबाज शरीफ एक अलग चीज़ है, अपोजिशन हेड होना एक अलग चीज़ है, एक MNA और चीज़ है, नाम पर। आपने तो कभी एक फिक्रा नहीं उनके लिए इस्तेमाल किया बतौर ह्यूमन। आपने हमेशा 2 लफ्ज़ रखे हैं, चोर, डाकू, करप्ट। मैं इनसे बात नहीं कर सकता, मिलने से। इसको यूँ देख लेते हैं कि शहबाज शरीफ साहब को सिद्ध के दिल से करप्ट पीपल्स पार्टी समझती है। ठीक है, उन्होंने केसेस बनाए, इन्होंने पीपल्स पार्टी पर केसेस बनाए। खान ने सिर्फ एक केस बनाया जो कि बड़ा वैलिड और इम्पोर्टेंट केस था, यानी ये जो 16 अरब का एक और 13 अरब का एक, कि भाई आपके चपड़ासियों के पैसे कैसे आ गए, कौन लेके आया, वो केस बनाया। नंबर 1। नंबर 2, नैब वाज नेवर अंडर द प्राइम मिनिस्टर। लोगों ने पत्थर मारे, जाके पेशी पे बुलाया गया तो उन्होंने पत्थर मारे। अच्छा, आपने जुलूस निकाले, जलसे निकाले, इमरान खान ने रोका आपको। 25 को आपने मार के PTI के वर्कर्स का बुरकस निकाल दिया। आप जरा बैलेंस शीट भी तो बनाए ना। बैलेंस शीट है ना, बैलेंस शीट बनाए। इसने क्या कहा? इसने ज़बानी तौर पे कहा कि करप्ट को नहीं छोड़ूंगा, करप्ट ये है केसेस ना ये अदालत था ना ये नैब था। अब आपने बोल लिया ना, मुझे बोलने दे। मेरा सिंपल सवाल है, बड़ा लीडर किसको कहते हैं? बड़ी लीडरशिप उसको कहते हैं जिसका VN बड़ा हो। मैं कहता हूँ इमरान खान के लिए इससे बड़ी पॉलिटिकल मूवी कोई नहीं कि वो पाकिस्तान के नेशनल इश्यूज़ पे खड़ा हो कि चलो मैं पाकिस्तान में सेहत का एक नया निज़ाम लाने लगा हूँ, मैं अपोजिशन में 6 पाकिस्तान के 6 में से 4 सूबों का हुक्मरान है, वो क्या आओ बैठो मेरे साथ, बैठो पाकिस्तान की सेहत ठीक करते हैं। टगे टोकरी हो जाएंगे सारे पॉलिटिशियन जो उसके साथ नहीं बैठेगा। तो मुझे सुन लेना, आज अगर मैं आपकी तरफ गेंद फेंकने लगा, आज अगर इमरान खान ये स्टेटमेंट दे दे एज ए अपोजिशन हेड कह ले, पार्टी कह लें, 4 सूबों का हुक्मरान है, साउथ पंजाब में एक कच्चा मकान नहीं बचा जिसका हुक्मरान अपना इमरान खान है। अगर इमरान खान अभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करे कि मैं हुकूमत को, शहबाज शरीफ को नहीं, सबको कहता हूँ आओ बैठो और सलाब पे मिलकर काम करते हैं, कौन बंदा उसको पॉलिटिकली गेन करेगा? यार ये आपने बहुत अच्छी तजवीज़ दी। तो बड़ा लीडर वो आज टेलीफोन करे अपना शहबाज शरीफ साहब को कि हजूर जरा मैं अपनी जमानत करवाऊँ दहशतगर्दी के केस में, तो मैं हाजिर हो जाऊँगा आपके पास मुल्क के मकान ठीक करने के लिए। यार बात ये है
कि आपने उसने कहा, उसका बयानिया था कि करप्ट को नहीं, सब लोगों का मसला था कि यहाँ करप्शन और राज्य की करप्शन हुई। 150 बिलियन तो ये खा गए जो उन्होंने IMF से लिया था। उसमें एग्जेक्टिव का कोई हाथ ही नहीं है, बल्कि इतनी वीक थी, उस इतनी कंप्रोमाइज थी आपकी जो प्रोसिक्यूशन है, को जो है वो मुल्जिम के घर जाके माफी मांगता रहा। अच्छा, अब आप हीरो बन रहे हैं। 3.5 साल जब आपने हुकूमत की आपको कुछ नहीं हुआ, आपने अब कह दिया कि नैब तो मेरे कंट्रोल में नहीं थी, ये तो निजाम ही नहीं में चला सकता। तो आप रिजाइन करते 3.5 साल में। आप मेरी बात जब आप देखें काजी साहब, नैब लॉ पढ़ें, नैब इज नॉट अंडर द एग्जीक्यूटिव, तो रिजाइन कर देता ना कि मैं मुल्क ठीक नहीं कर सकता। मेरी बात नहीं समझे आप, देख रहे वो तो खैर इमरान खान के लिए तो बहुत सख्त हमारे पास है ना, एक जो पैमाना है, वो तो जन्नत में हुकूमत करता है। हम तो चोर हैं, हमारे यहाँ इसलिए हमें माफी, ये आर्गुमेंट नहीं चलेगा। भाई साहब, आप मेरा लास्ट फिक्रा ले लें, आप मेमोरी में जाएं, आप मैं फिर लिस्ट बताऊंगा तो सारा प्रोग्राम खत्म हो। मुझे बता दें कौन सा बंदा जेल में रहा, नवाशी अपना शहबाज को ले लें, साद रफीक को ले लें, सब अरेस्ट हुए। सर साद रफीक साहब अरेस्ट, साबिक वजीर आजम नहीं था आपका शायद गाना बासी, वो अरेस्ट हुआ। साद रफीक साहब से मिलने गया था और मैं जेल में मिला था उनसे, ये नैब की जेल में। बड़ी अफसोसनाक बात है, उन्होंने गिला भी किया मुझसे, कहा कि जी आप, हालांकि मेरी कभी ख्वाहिश ये नहीं रही कि उन्होंने कहा था कि जी आपकी मेहनतें, हमारी कभी मेहनत नहीं होती, हम तो हर मजलूम के साथ खड़े होते हैं। लेकिन जो बाकी जेलें थी, बाहर से मेरी हो जाते थे। मैं आज खीर खानी है, तो आप तो आज मैंने फिरनी खानी है, अंदर आपका जो है डॉक्टर जा रहा है, हुक्मरान 5 बंदों की ड्यूटी लगी हुई है। भाई हुक्मरान कौन था? जिम्मेदार इमरान खान की जिम्मेदारी थी। तो फिर इमरान खान, बात ये है कि ये कार्टल्स इतने पावरफुल हैं कि इनके आगे हुकूमतें जो है वो छोड़ दें सियासत, वो तो छोड़ दें या ना छोड़ दें, वो छोड़ दे, तुसी सारे काम कर नहीं। वाशिंगटन डीसी में आप कह रहे हैं कि मैं जाके एयर कंडीशन उतारूंगा, यार ये कोई लीडरशिप है, ये कोई ये पावर है? मैं यही कह, वजीर आजम का ये काम है। वाशिंगटन डीसी में कह रहा है कि मैं जाके एयर कंडीशन उतारूंगा कि आपके कार्टल्स के सामने एग्जीक्यूटिव ब्रांच सरनगू थी, तो फिर छोड़ देना। यहाँ पे मलिक कयूम थे, यहाँ पे वो जो फौत हो गए, वो जो गवर्नरी डेथ बेड पे गवर्नरी की जिन्होंने, क्या नाम था, सईदुज्जमा सिद्दीकी साहब, और सारे का सारा आवा करप्ट करके इमरान खान पे मलबा डाल रहे हैं। आगे सुने जरा, कुछ सुने, मैं जवाब लूंगा, बड़ा टाइम है अभी, सुनाएं जी। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि जो भी ये फैसले कर रहे हैं और करवा रहे हैं, उनको अपने मुल्क का सोचना चाहिए। खौफजदा हुए तहरीक इंसाफ की ताकत से वो फैलती जा रही है, बाई इलेक्शन जीते जा रहे हैं, जलसे पाकिस्तान की तारीख में कभी इतने बड़े नहीं हुए। उस खौफ से ये टेक्निकल नॉकआउट करने के लिए, अपनी जात को बचाने के लिए ये मुल्क का मजाक उड़ रहा है। जी अब आप बोले। सही कह रहे, यहाँ पे मैं सही, ही इज राइट। मेरा नहीं ख्याल कि हमें इस तरह करना चाहिए कि हमने पहले एक पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो पॉलिटिकल फेस है, कायदे आज़म वाज़ फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो था। आपने पूरी दुनिया को बताया ये कातिल है, 302 लगाओ, इसको फांसी दो। आपने किसको माफ़ किया? आपने 22 वज़ीर आज़म है, सर वो रिकॉर्ड निकाल लें, एक वज़ीर आज़म मुझे बता दें जो इज्जत से रवाना हुआ है, जो आप यहाँ बैठा हुआ है। यहाँ से तो मुल्क में रहा कोई नहीं है। 100% मुकदमे पीपल्स पार्टी पर नून लीग ने किए हैं, ठीक ही है, और नून लीग पर पीपल्स पार्टी ने किए हैं, ठीक। इसलिए 1% भी नहीं किया किसी पे केस, सिवाय एक केस है, एक केस